अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। येट अगेन आई एम हियर विद अमेजिंग रेसिपीज़ टुडे। और आज की रेसिपीज़ जो कि मैं बताऊं वर्सेटाइल रेसिपीज़ होती है मेरी, और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि ईज़िली आप लोग सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बड़ी बेहतरीन सी एक न्यू चीज़ बनाएं, या तो पुरानी को और ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से बनाएं। ठीक है, हम यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, वैसे तो अमूमन हम न्यू डिशेस को या न्यू फ्लेवर्स को ज़्यादा इतना इन्हांस करके खाते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि हमारा ये होता है कि पुरानी चीज़ों को ही बना के खा रहे होते हैं, क्योंकि हमें आदत लगी हुई है। ठीक है, हम न्यू चीज़ कभी बनाने बनाते भी नहीं है, ट्राई भी नहीं करते। और किसी कैफ़े में भी अगर जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 2 से 3 चीज़ें होती हैं, बस वही मंगाते हैं। कभी आई थिंक आप लोगों ने मुझे बताना है, इनफैक्ट कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, मुझे ये बताएं कि कभी किसी कैफ़े में जाके आपने कभी शेफ़ का स्पेशल जो एक मेन्यू होता है वो मंगवाया। ठीक है, आपने मुझे ये बताना है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा शेफ़ का एक अलग मेन्यू भी होता है, और दे आर लाइक शेफ़ स्पेशल। अगर आप कभी एंटर हो तो एक छोटा सा बोर्ड वहाँ लगा होता है जिस पे शेफ़ स्पेशल की चीज़ें लिखी हुई होती हैं, चॉक बोर्ड्स पे एक चॉक से लिखी हुई होती हैं चीज़ें। तो वो आई थिंक इतना लोग पढ़ते नहीं हैं, हम बस एक ही आ जाता है, अल्फ्रेडो, मोरक्कन, पार्मेज़ान, ये 2-3 चीज़ें हमारी हैं। हम जब भी कहीं चले जाए ना बस यही मंगाते हैं। ठीक है, ये ना किया करें, कुछ न्यू चीज़ें ट्राई किया करें, और कोशिश ये किया करें कि ट्रैवल करें जितना हो सके। इवन इन द सिटी आप 2-3 जैसे आपके कैफ़ेज़ का अगर न्यू खुलें तो वहाँ भी जाके ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत होलसम आप खाना मंगाएं, शेयर करके खाएं, टेस्ट करें न्यू चीज़ों को। अच्छा, आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स, जो कि मेरे फेवरेट है। मैं घर पे बहुत बना के इसको फ्रीज़ करके रखता हूँ, टेम्पुरा टाइप वाला जो होता है। बड़ी एक इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें कि एक बैटर आपका जो है ना अच्छा नहीं बनता। बहुत सारे लोग आजकल वैसे जितने भी लोकल स्टोर्स हैं वहाँ पर आपको टेम्पुरा फ्लावर इजीली मिलना शुरू हो गया, बड़ा बेहतरीन है वो। ठीक है, लेकिन मैं फ्रॉम स्क्रैच बनाऊंगा, और किस तरीके से आपके जो नगेट्स हैं सॉफ्ट बनते हैं, ठीक है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। जितने भी पिकी ईटर्स, जितने बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें चिकन है, कोई ऐसे इतनी बहुत कम सीजनिंग ऐड करेंगे और बड़ा झटपट ये बन जाएगा। साथ ही में दूसरा बनाएंगे यहाँ पर चिकन के साथ हम बनाएंगे मशरूम। ठीक है, ये एक स्टर फ्राई डिश है, और ये आपको बहुत बड़े बड़े ईटरीज जितनी हैं वहाँ पर आपको इजीली मेन्यू के अंदर आपको मिलती हैं। इसको पैन एशियन रेसिपी कहा जाता है। पैन एशियन मीन्स जो आपके जिससे 2-3 सॉसेस और समझें कि इसके अंदर एक फ्लेवरिंग ऐड की जाती है और वेजिटेबल्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, पैन एशियन खाना, इसके साथ हम नगेट्स बना रहे हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको नगेट्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि मैं नगेट्स इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि चिकन को और जितना भी इसका मॉइस्चर होता है ना, उसको थोड़ा सा मुझे सेट करने को थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इसको निकाल के बैटर में डिप करके इसको हम डीप फ्राई कर देंगे, और फुल बैटर वाली जो क्रिस्पी नगेट्स होते हैं ना, उसको आप प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पर आई विल बी एडिंग चिकन। अच्छा, सबसे बेस्ट नगेट्स के लिए वैसे तो ये चिकन आपने लेना है थाई पीस। ठीक है, सबसे बेस्ट, और समझे कि 20% फैट जो चर्बी होती है वो आपने लेनी है। लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक अ क्लीन नगेट, वैसे भी वो क्लीन ही होगा, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा समझे कि कुछ लोग होते हैं ना जो चिकन के पीसेस में भी बड़ा उनको वो होता है, पिकी ईटर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो बोलते हैं कि हमें थाई नहीं पसंद, तो हमें चेस्ट पीस, हमें जो होता है थाई फिलेस जो है ना उसके बनस्बत वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उसको किस तरीके से आपने सॉफ्ट और सक्रेंट बनाना है, यहाँ पर है ब्रेड क्रम्स। ठीक है, इसने ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। ठीक है, नहीं तो आपके पास रस्क होते हैं ना तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 कप के हिसाब से मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। और इसको सॉफ्ट किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर है मेरे पास दूध। ठीक है, दूध ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। ब्रेड के 2-3 स्लाइसेस लें, पानी में या दूध में डिप कर दें उसको, फिर साबुत डाल दें। अब सीजनिंग क्या क्या इसके अंदर जाएंगी, जिंजर गार्लिक पाउडर, काली मिर्च, नमक हस्बे जायका to your taste, and I have 2 chilies here, 1 and 2। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। इसके सीड्स मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है जी, ये इसके भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल जो छोटी मिनी साइज़ है ना वो मैंने ऐड कर दी है। अब इसको हम क्या करेंगे, चला देते हैं पल्स मोड पे। ये देखिए आपका सारा का सारा बेहतरीन तरीके का जो पूरा नगेट का जो एक बैटर है, जो समझें कि सारा मवाद है वो यहाँ पर रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़े से मेरे पास ब्रेड क्रम्स पड़े थे और मज़ीद वो भी ऐड करो। 1 कप के हिसाब से
मैं ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए। ठीक है जी, ये तो यहाँ पर इसको हमने रख दिया, इसको हम और मज़ीद रेस्ट पे डाल देंगे बैटर। ठीक है, बैटर किस तरीके से आपने बनाना है, वेरी इजी। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर, अब आई थिंक रेसिपी में जो है ना कॉर्नफ्लावर नहीं लिखा हुआ, तो वो मैं आपको बता दूँ, कॉर्नफ्लावर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये गया 1 2 3 हीप्ड टेबलस्पून्स ऑफ कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी, ये आपने लाजमी ऐड करना है। बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून एंड बेकिंग सोडा। ठीक है जी, ये आपका बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर जो है ना बैटर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सीजन कर लें, बहुत थोड़ा सा काली मिर्च, नमक। अब इसमें क्या करना है, आपने डालना है ठंडा पानी। ठीक है जी, चिल्ड पानी आपके पास होना चाहिए। अगर चिल्ड पानी नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपली आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आइस क्यूब्स ऐड करें। ठीक है, और ग्रेजुअली आपने ठंडा पानी इसके अंदर ऐड करना है। पहले हाफ कप के हिसाब से ऐड करें एंड देख लें कि आपको और ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि होता ये हम पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और फिर हमें जो है ना रेशो का समझ नहीं आता कि अब बहुत ज़्यादा रनी हो गया, इसके अंदर हम क्या चीज़ ज़्यादा डालें, मैदा डालें, कॉर्नफ्लावर डालें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर फिर कॉर्नफ्लावर ऐड करना है 1 से 2 खाने के चम्मच। या पानी अगेन। अब इजी प्रोसेस है, सिंपली। अच्छा, बहुत सारी रेसिपीज़ में अंडा भी होता है। ठीक है, बट होगा ये कि आपका जितना भी ये सारा का सारा जो मिक्सचर है ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही बन जाता है और इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो फिर वो यही होगा कि आप इसको प्रॉपर तरीके से ऑयल विद योर ऑयली हैंड्स इसको प्रॉपर तरीके से आपने शेप दे देना है और शेप देने के बाद इसको फिर फ्रीज़ करने रख दें। ठीक है, बट ऑब्वियसली वो जो ड्यूरेशन है ना काफ़ी लंबी हो जाएगी। वो समझे कि एक दिन पहले आपको ये प्रेप करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर आपने बैटर फ्रेश बना के इसको प्रॉपर तरीके से फ्राई कर देना है। अब बैटर यहाँ पर मैंने बना लिया है, मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ठीक है जी, और थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा ऑयल, 1 टेबल स्पून। ये ना, अब इसको मैं रख दूंगा यहाँ पर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है जी, 10 मिनट के लिए इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ रख देना है ताकि ये लम्प फ्री आपका जो बैटर है ये बन जाए। 10 मिनट के बाद ही यूज़ करेंगे ताकि बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो जाए। इसके ऊपर थोड़े से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो भी चीज़ आपके पास है, सिंपली आपने जो डिप करना है वो आप इसको कर सकते हैं। इवन फ्राइज़ भी कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे बैटर फ्राइज़ भी आ गए हैं। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ इसको प्रॉपर तरीके से लम्प फ्री कर रहा हूँ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहें फ्यूजन फूड। चिकन नगेट्स अज्जा, चिकन थाई या ब्रेस्ट 200 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 1 कप, दूध आधा कप। बैटर के लिए खाने का सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा आधा कप, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। चिकन सीजनिंग के लिए नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं यहाँ पर चिकन नगेट्स। ठीक है, इनफैक्ट एक प्रोसेस तो हमने कर लिया है। चिकन आपने अपने हिसाब से ऐड कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मिक्स लिया था थाई पीसेस एंड जो बोनलेस आपके स्ट्रिप्स इजीली मिल जाती हैं वो आपने दोनों ऐड कर देनी है। 20% फ़ैट लाजमी ऐड करें, अगर फ़ैट नहीं ऐड करना तो सिंपली आपने ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं और साथ में थोड़ा सा दूध। ठीक है, ताकि सॉफ्ट और सक्लेंट बने। ऑयल यहाँ पर अच्छे तरीके से गर्म कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, मिक्सचर मैंने क्या किया था आपको इनफैक्ट दिखा देता हूँ। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्रिज के अंदर रख के ना, ये देखें बेहतरीन सा मिक्सचर यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। अब इसको मैंने डाल दिया फ्रीज़र के अंदर। ठीक है जी, थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दिया है ताकि 10-15 मिनट सेट होगा। उसके बाद जो है ना बेहतरीन से नगेट्स बनाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि वो अगर उसके आप शेप बनाएंगे तो एटलीस्ट इंटैक्ट तो रहे, वरना बिल्कुल जो है ना मॉइस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारा मशरूम के लिए। मशरूम की जो डिश है बड़ी बेहतरीन सी हम बना रहे हैं यहाँ पर, और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। वेरी इजी रेसिपी, लेकिन ये कि यही इतनी ये जो रेसिपी है ना, ये आप इससे कितने पैसे देते हैं बाहर जाके, और समझें कि इसको छोटे से एक बोल के अंदर भी सर्व किया जाता है। और सिंपल आपने क्या करना है, आपको समझें कि उसके साथ नूडल्स हो गए, राइस हो गए। राइस की भी अब जो है ना अच्छे खासे पैसे लगाना शुरू कर दिए हैं रेस्टोरेंट्स वालों ने। ठीक है, तो अच्छा घर में बना के रखा करें ताकि ईज़िली आप जो है ना एंजॉय कर सकें। ठीक है जी, ये नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर। ठीक है,
चिकन पाउडर ऐड कर दिए फ्लेवरिंग के लिए। जब भी रेस्टोरेंट में आप देखते हैं फ्लेवर इन्हांसर यूज़ किया जाता है, ठीक है, MSG, तो वो यूजली ऐड रेस्टोरेंट वाले करते हैं। तो हम तो यहाँ पर चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं जिससे फ्लेवर और ज़्यादा इंटैक्ट हो जाता है। ठीक है जी, बैटर बेहतरीन तरीके का रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही ऑयल अच्छे तरीके से हीटअप होगा तो यहाँ पर जो मशरूम चिकन है उसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या करूँगा, उसके अंदर डाल के बैटर में फिर फ्राई कर दूँगा। ऑप्शनल है, आप नॉर्मल वैसे भी इसको चिकन के साथ वैसे बना सकते हैं विदाउट टेम्पुरा। टेम्पुरा से होता है कि थोड़ा क्रंच आ जाता है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है आपकी डिश का, बड़ा बेहतरीन बनता है। आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पर मैं आपको सॉस बता दूँ किस तरीके से सॉस बनेगी। और ये सर्व होता है सिजलर पे या तो एक बोल के अंदर, जो एशियन बोल्स होते हैं ना, पैन एशियन बोल्स। और आजकल तो आपको पता है चाइनीज़ जो है ना इटसेल्फ इतना चल गया हुआ है हमारे पाकिस्तान में। हम जो देसी चाइनीज़, ऑथेंटिक तो बिल्कुल भी नहीं खा सकेंगे, एंड जो देसी चाइनीज़ है उसके पैसे भी अच्छे खासे होना शुरू हो गए अब तो। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑयल, बहुत थोड़ा सा ऑयल। इफ़ यू हैव कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, सेसमी ऑयल, आप तीनों यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं वो सेसमी ऑयल यूज़ करते हैं, और ऑयल जो उसको वेजिटेबल ऑयल होता है उसको मिक्स करके रखते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है जी, और साथ ही में केचप। ये बड़ी बेहतरीन से आपको सॉस बता रहा हूँ, ये लाजमी आपने ट्राई करनी है। ठीक है जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल एंड केचप। चिकन पाउडर फ्लेवरिंग के लिए, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर सौटे करें। इसमें कोई सोया सॉस या कोई ऐसी चीज़ नहीं जाती, नॉर्मली ऐसी तरीके से पकता है। और साथ ही में थोड़ा सा नमक टू द टेस्ट, बस। अब ये केचप नॉर्मल वही केचप है जो घर में होती है, ठीक है जी। अगर आपके पास केचप नहीं है, टमाटर ऐड कर सकते हैं, टमाटर की 2 प्यूरी बना के डाल दें, और फिर 1 बड़ा खाने का चम्मच चीनी ऐड कर दें। ये आपकी सॉस बेहतरीन सी रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगा ताकि ये थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाए, ठीक है जी। और उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना सर्व कर सकते हैं एज ए डिप इज़ वेल, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर तरीके से वैसे चिकन को कोट करूँगा। आँच इसकी भी तेज़ कर देते हैं। स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ मुझे कॉल करें, कॉल करके बताएं कि अगर आप लोग घर में नगेट्स बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या डिशेस बनाते हैं विद मशरूम, ठीक है। मशरूम जो है ना बहुत कम लोग इन्जॉय करते हैं, एंड ऑनेस्टली मैं वैसे मशरूम का शौक़ नहीं बिल्कुल भी मुझे, क्योंकि मुझे इसका टेक्सचर ऐसा नहीं पसंद। तो वही बात है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो मशरूम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। शिटाकी मशरूम्स हो गए, एंड बल्कि इनफैक्ट आप मुझे नाम बताएं क्या क्या मशरूम के नाम होते हैं, ठीक है जी, और किस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी रेसिपीज़ के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन हो गया, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से सीजन कर लिया नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर के साथ। यहाँ पर मेरे पास वेजिटेबल्स क्या क्या हैं, अनियन, इसको प्रॉपर तरीके से डाइस किया हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े। और यहाँ पर मेरे पास हैं कैरेट्स को भी मैंने डाइस कर दिया छोटा, एंड सिंपली ताकि क्रंच एक आना चाहिए आपकी डिश के अंदर, जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा बैटर भी देख सकते हैं, इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। आई थिंक आपको कैमरा प्रॉपर तरीके से फोकस कर ले, बबल्स आना शुरू हो गए हैं इस पर, ठीक है जी। इट मीन्स ये जो आपका बैटर है परफेक्टली रेडी है। अगर आपको फिर भी लग रहा है बैटर रेडी नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, आपने चेक किस तरीके से करना है। ये देखें, इसमें डालें, ये देखें, ये प्रॉपर तरीके से आपका जो है ना ये ऊपर आने चाहिए। अगर नीचे बैठ गया इट मीन्स आपको ऑयल भी सही गर्म नहीं है। आँच अब मैं कम कर दूंगा, ठीक है जी। चिकन सारा का सारा इसके अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है जी। और वाइल कुकिंग आपने क्या करना है, आँच अभी तेज़ करनी है, ठीक है। ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए मैंने दिखाया है। ये सारे के सारे बिट्स जो है ना आपने निकाल देना। और इतना इजी बैटर है ये, लाजमी बनाएं घर पे, ठीक है जी। और कोई भी फ्लेवरिंग ऐड करें इसमें आप, ये बेहतरीन तरीके से सारा चिकन बनाया। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, फौजिया फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो साज? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, मुझे ना आप बना के दो teriyaki राइस कप केक। टेरियाकी? जी, teriyaki राइस कप केक, उसको कप केक की शक्ल में बना के दिखाओ ठीक कैसे है, बनते हैं। चलिए मैं बना लूँगा। ये बड़ा अच्छा आपने मुझे बता दिया, मैं बनाता हूँ बिल्कुल, लाजमी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सर आज का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन आज का डायरेक्टर साहब बताएं, दिल भाई। आज नहीं है। नहीं है, मगर फिर भी सर मुझे ना ये जरूर। अच्छा, ये जो आपने बैटर बनाया ये इसमें चिकन के जो स्ट्रिप्स काट के वो भी डिप करके कर सकते हैं ना? जी जी, मैं जैसे टेम्पुरा का जो टेम्पर आपने ये मिक्सर बनाया है। यही कर रहा हूँ अभी मशरूम चिकन के नहीं नहीं, लिए। मैंने कहा स्ट्रिप अगर चिकन बिल्कुल, की काट के। कोई भी आपके पास जैसे भी ओके चिकन जिस शेप में भी है वैसे आप इसको फ्राई कर लें, होल चिकन भी कर लें। ओके, थैंक यू। चलें अल्लाह जी, हाफिज। थैंक यू सो मच। एंड ब्रेक ले लेते हैं सलमान भाई। सलमान भाई ब्रेक ले लेते हैं, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। मशरूम स्वीट एंड गार्लिक फ्राई अज्जा, चिकन क्यूब्स 200 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मशरूम चॉप्ड 1/4 कप, केचप 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज क्यूब्स 1 अदद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। एज यू कैन सी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से टेम्पुरा चिकन जो है ना मैं बना रहा हूँ। एंड वैसे तो मशरूम चिकन बन रहा है, इसको चिकन को बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ठीक है जी, ये देखें, इसको आप फिश में भी कर सकते हैं, प्रॉन में भी कर सकते हैं, बीफ में भी कर सकते हैं, जो भी प्रोटीन आपके पास है ईजिली इसको डिप करें। नहीं तो आपके पास अगर होल चिकन जो आपके नॉर्मल जो बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं सिंपली आप वो भी कर सकते हैं। ये बेहतरीन तरीके का हमारा सारा का सारा ये जो चिकन रेडी हो चुका है, साथ ही में सॉस भी रेडी है। ठीक है जी, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब हम बनाएंगे नगेट्स। आँच मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, सारा का सारा प्रॉपर तरीके से आपने इसको, ये देखें प्रॉपर क्रिस्पी चिकन जो है ना आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कितना क्रिस्पी है ये, एंड यू विल एक्चुअली लव इट कि किस तरीके से ईजिली आप घर पे बना सकते हैं। आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, और मज़ीद थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आके ये और मज़ीद जो है ना क्रिस्पी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो सॉस थी उसके अंदर क्या ऐड करना है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। अगेन चूल्हा मैं ऑन कर देता हूँ। इसके अंदर जाएंगी कैरेट्स। ठीक है जी, ये ब्लांच बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल कैरेट्स जो आपकी होती हैं। यहाँ पर अनियन क्यूब्स एंड मशरूम्स, मशरूम होल मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप काट के भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सारा का सारा जो सॉस है ना प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे बस। ठीक है जी, और इसकी आपकी अपनी चॉइस है, या तो और मज़ीद इसको पतला कर सकते हैं, पानी ऐड कर लें, स्टॉक ऐड कर लें। मैं इसको इतना ही रहने दूंगा ताकि थोड़ा सा ग्लेज़ आए और जो चिकन है ठीक है वो प्रॉपर तरीके से नज़र तो आए, वरना होता है सॉस के अंदर बिल्कुल डूब जाता है और वो मज़ा भी नहीं आता, फिर बाद में वो क्रंची नहीं रहता। ठीक है जी, ये हो गया। हल्का सा इसको थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के हिसाब से बस, ताकि जो मशरूम्स हैं वो हल्के से सॉटे हो जाएं, जो कैरेट्स हैं वो भी सॉटे हो जाएं। ठीक है जी, और साथ ही में अब स्टार्ट करते हैं हमारे नगेट्स। ठीक है, एंड सबसे एंड में मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगा, सबसे एंड में वाइल सर्विंग। ऑलराइट। अच्छा जी, यहाँ पर बैटर जो हमारा वो भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझे ऑलमोस्ट बैटर भी मैंने अंदर रख दिया था फ्रीज़र के, ताकि प्रॉपर और अच्छा चिल्ड हो जाए। ठीक है जी, और ये हमारे सारे नगेट्स का जो सारी चीज़ें हैं ना, ये भी सारा का सारा बैटर इज़ परफेक्टली रेडी, ताकि मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डिप कर दूँ। ये लीजिए, सॉस भी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अगेन जब भी आप कोई सॉस बनाएं प्लीज़ उसको चख लें थोड़ा सा कि क्या उसका फ्लेवर है, क्योंकि हम बस रेसिपी के अकॉर्डिंग जा रहे होते हैं, तो ऐसा अपने टेस्ट बड के हिसाब से भी जो है ना आपने सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है जी, अब ये सारा का सारा देखें चिकन का, इसको अपने हिसाब से या तो बेल लें, प्रॉपर फ्लैट करने के बाद जो आपके पास कटर्स होते हैं उसमें आप प्रॉपर तरीके से इसको
काट के शेप दे सकते हैं। मैं तो यहाँ पर रफली अपने हिसाब से जो आपके नगेट्स होते हैं, क्रॉकेट्स होते हैं, जो आपको ईजिली लगे उस हिसाब से आप इसको शेप दे दें। ये ना, यानी बच्चों के लिए दीज आर सो गुड। ठीक है, अपने हिसाब से आई थिंक जितना नॉर्मल एक नगेट होता है ना उतना ही बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना चाहिए, फिर वो होता है बच्चे आधे खा के ना छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का आपने एक एक करके नगेट बना लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ। इनफैक्ट देयर यू गो, सी छोटा मिनिएचर जो नगेट है ना, इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा अगेन यहाँ बताऊँ कि फ्रीज कर लें थोड़ा। इससे होगा ये कि ईज़िली आप इसको डिप कर सकेंगे। अगर बिल्कुल फ्रेश आपने किया तो जो है ना आपका जो भी सारा का सारा यहाँ पर मिक्सचर है वो जो है ना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से आपने इसको शेप दे देनी है। अगेन टोटली अप टू यू, जैसे आपको सही लगे जो आपने इसको शेप देना है। पैटी भी आप बना सकते हैं इसी की। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर है ज़किया फ्रॉम भावल नगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादी कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बस सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बस मैं टीवी अभी ऑन करे तो मैंने देखा है आप क्या बना रहे हो। खैर रखें, ये नगेट्स और हम चिकन और मशरूम की एक बड़ी बेहतरीन सी डिश बना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे सब ठीक माशाल्लाह, खुश हो हमेशा की तरह, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आप हमारे सामने ऐसी नई नई अच्छी अच्छी डिशें लेके आए सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, वैसे आजकल जो है ना मौसम चेंज हो रहा है तो सबकी तबीयतें ख़राब होना शुरू हो गई हैं, सबके गले जो है ना वो बैठ गए हैं। तो प्लीज़ अवॉइड करें बाहर का खाना। ठीक है, और अच्छा है कि घर पे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, घर पे खाएं। और ये जो ड्रिंक्स है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्लीज़ ये अवॉइड करें। मेरा खुद गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, मुझे फ़ील हो रहा है कि बस खैर अगर मैं ना रखूं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। बट अगेन अपना जितना हो सके ख्याल रखें। हम जंक फूड की तरफ बहुत जाते हैं और लेट नाइट जो हमें भूख लगती है ना, ये जो हम ऑनलाइन डिलीवरियाँ कराना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इस चीज़ से बचें। ठीक है, क्योंकि ये रात को हम खा लेते हैं और फिर जैसे ही भी सुबह उठते हैं ना हमारी तबीयत ख़राब हुई होती है, पेट भी ख़राब हुआ हुआ होता है। तो अच्छे टाइम पे खाना खाएं। और सबसे बेस्ट टाइम जो है ना रात का खाने का वो ये है कि आपका अमूमन तो वैसे मगरिब के बाद अगर खाना खा लें तो सबसे बेस्ट है, ताकि वो रात तक हज़म हो जाए। ठीक है जी, फिर लेकिन 9-9:30 तक खाना खा लें और फिर थोड़ी सी वॉक करें। ठीक है जी, वॉक जो है ना लाजमी है। अब यहाँ पर नगेट्स के आप देख सकते हैं शेप मैंने दे दी है जितना मुझसे हो सका। आई होप इक्वली साइज़ के बन जाए। मेरे पे अभी विंग्स के लिए, वरना इक्वली मैं इसको वे कर लेता। ठीक है जी, साथ में ऑयल भी हमारा बेहतरीन सा हो गया है। बस एक काम कर दे, जितने अभी ये बने ना मैं इसको तो फ्राई करने डालूँ। ठीक है, ये आपने करना है। ये सारे के सारे हमारे ऑयल प्रॉपर तरीके से गर्म था। ठीक है जी, परफेक्ट। बस ये एक एक करके आपने नगेट को इसमें कोट करके जो एक्सेस जितना भी है वो निकाल के, इसकी आंच मैं भी कम कर देता हूँ, इनफैक्ट बंद कर देता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी ये बड़ा बेहतरीन तरीके से गर्म हो चुका है। ये ना सारे के सारे नगेट्स इसमें ऐड करें। मैं और भी मज़ीद बनाऊँगा और ये ईज़िली बच्चों को दें, या इसको हाफ़ डन कर लें और हाफ़ डन करने के बाद इसको जो है ना फ्रीज़ कर लें। एंड जब भी कोई मेहमान आते हैं, आजकल एयर फ्रायर जो है ना बहुत चल रहा है, तो आप सिंपली एयर फ्राई भी कर सकते हैं ताकि और गोल्डन एंड क्रिस्पी हो जाए वो। ठीक है जी, आपके सामने बैटर भी मैंने बता दिया है, क्योंकि देयर सो मेनी पीपल जो हमेशा बोलते हैं हमसे बैटर नहीं बनता, और बाज़ार वाला बैटर जो है ना वो जो टेम्पुरा फ्लावर होता है बड़ा महंगा है। तो अच्छा घर पे बनाएं पोर्शन में अपने हिसाब से और इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। ये देख सकते हैं इतनी जल्दी जो है ना ये कलर भी आना शुरू हो गया। तभी मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया ताकि ये प्रॉपर तरीके से पक जाए। ये देखो, सो कोई भी सॉस हो गई, स्वीट एंड सार सॉस हो गई, चिली केचप हो गई, उसके साथ इजीली इंजॉय करें फ्राइज़ के साथ। ठीक है जी, वेरी इजी रेसिपी। बस आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। जो रेशो है 1 कप फ्लावर, आधा कप कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून, सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। थोड़ा सा इफ़ यू वांट टू एक्चुअली सीजन इट, थोड़ा सा चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड कर लें ताकि
बैटर बड़ा बेहतरीन और इतना अच्छा हो जाएगा फ्लेवर कि कोई चीज़ ब्लैंड नहीं रहेगी। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम भी हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, मीनवाइल सारे नगेट्स को शेप देता हूँ, डिप करके डीप फ्राई करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। देखते रहना फ्यूजन फूड। चिकन नगेट्स अज्जा, चिकन थाई या ब्रेस्ट 200 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 1 कप, दूध आधा कप। बैटर के लिए खाने का सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा आधा कप, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। चिकन सीजनिंग के लिए नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी चिकन नगेट्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है ना, मैं पूरा बैच मैंने बना लिया। ठीक है जी, एंड बिल्कुल हल्के हाथ से जो है ना आपने इसको, आँच मैंने अब कम कर दी है क्योंकि ऑब्वियसली चिकन है। हाँ, वैसे चिकन बहुत जल्दी बन जाता है तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मॉइस्ट होना चाहिए। ठीक है जी, ये देखें बेहतरीन नगेट्स आपके। और साथ ही में हमारे जो यहाँ पर दूसरा चिकन है ये भी रेडी हो चुका है। बस इसको एंड में मैंने जो है ना इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करेंगे और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सारा बैटर बता दिया कि किस तरीके से बैटर बनता है। अगेन मैं रेशो बता देता हूँ, 1 कप मैदा है, आधा कप कॉर्नफ्लावर है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एज वेल, एंड ठंडा चिल्ड पानी। ठीक है, पानी जो है ना आपका चिल्ड होगा तो ही आपका बैटर अच्छा बनेगा। ठीक है जी, नहीं तो अगर आपको बैटर ऐसे नहीं बनाना तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जो आपको फ्लावर मिलता है टेम्पुरा फ्लावर वो यूज़ करें। ठीक है जी, ये हमारे नगेट्स बेहतरीन तरीके से जो आपके टेम्पुरा नगेट्स हैं वो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं आपके सामने। वेरी इजी टू मेक। सिंपली आपने चिकन लेना है, चिकन के पीसेस ऐड करें, उसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करें, दूध ऐड करें, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी मिर्चें। ठीक है, कॉर्नफ्लावर अपने हिसाब से आपने ऐड करना है। अगर आपको बाइंडिंग लग रही है कि बाइंडिंग नहीं हो रही है, नहीं तो आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि अंडे से बहुत ज़्यादा वो जो है ना रनी हो जाता है जो मिक्सचर है, तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। ठीक है जी, ये सारे नगेट्स परफेक्टली डन। प्लीज़ कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, एंड आप मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोग घर में नगेट्स बनाते हैं। वी हैव अ कॉलर ज़ैनब फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप साद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी रेसिपीज बहुत मज़े की होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। वैसे मैं कोई इतनी कुकिंग तो नहीं करती, लेकिन इसलिए मैंने कभी ट्राई भी नहीं की, लेकिन होती बहुत अच्छी हैं। और बाकी जब आपने एक मरतबा बोला था ना कि आपने जब कुकिंग स्टार्ट की थी तो आपकी भी मदर कहती थी कि आप राशन ज़ाया करते हैं, तो अब जब मैं कभी कहूँ ना कि मामा मैं कुछ बना दूँ तो मेरी मामा कहती है छोड़ दो तुमने तो बस राशन ज़ाया ही करना है, रहने दो, मैं खुद जो बनाना होगा बना लूँगी। तो मुझे वो आपको जब मैंने सुना था ना तो मुझे वो याद आ गया था जब मुझे मामा ने बोला था। तो आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। और वैसे मैं कोई इतने कुकिंग शो देखती तो नहीं हूँ, बट आपका देख लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये कि राशन जो है ना इतना ज़ाया नहीं करें, लेकिन क्वांटिटी प्रॉपर तरीके से निकाल लेना तो चीज़ बन जाती है। हाँ, वो तो बन जाती है, बट मेरी मामा मुझे पहले ही बोल देती है कि तुमने वैसे ही खराब करनी है, रहने दो, छोड़ दो, तो खुद बना के दे दूंगी या बाहर से मंगवा लो। नहीं, बाहर से ना मंगवाएं। जिस तरीके से आपने देखा है, हम शो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर लाइन अप हुई भी होती हैं। देखें, अगर चिली फ्लेक्स है तो ये भी हमने पोर्शन में निकाल के रखे होते हैं ताकि इतना ही डले, ज़ाया ना हो। तो ऐसे आप भी करें ना तो अच्छी चीज़ बन जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। और आपकी रेसिपी तो मैंने सोचा हुआ है कि मैंने ट्राई ज़रूर करनी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बता भी देते हैं, सारी एक एक चीज़ बताते हैं, समझाते हैं। बहुत मज़े की रेसिपीज होती हैं, देख कितनी अच्छी लग रही होती हैं, तो फिर वो खाने में बहुत भी अच्छी होंगी। तो बस आपने फिर जो है ना राशन ज़ाया किए बगैर जो है ना बना लेना है। जी इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जब भी हम कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं, इवन इन आवर प्रोफेशनल किचन, रेस्टोरेंट में भी आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें प्रॉपर लाइंड हुई हुई होती हैं, एंड उस टाइम फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें नहीं बन रही होती। मैं आपको ये बता दूं, सारी चीज़ें मैरिनेट हुई हुई होती हैं। ठीक है, पहले मेज़न प्लस कर लेते हैं। मेज़न प्लस बेसिकली फ्रेंच टर्म है, उसको सिंपली कहा जाता है कि सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से लाइन कर दें और फिर वही पोर्शन आपने अपने डिश के अंदर ऐड करना है। लेकिन ये है कि खाना लाजमी चखा करें, कोई भी सॉस बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, थोड़ा सा चखें,
ऊपर नीचे जो है ना हर किसी का पैलेट डिफरेंट होता है कि किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, किसी को लेस स्पाइसी पसंद है, किसी को ज़्यादा स्वीट पसंद है। तो उस हिसाब से अपने जो है ना कमी पेशी, इवन जो हर घर का नमक होता है वो भी डिफरेंट होता है, अलग अलग ब्रांड्स का यूज़ करते हैं, कोई पिंक करता है, कोई दूसरा वाला करता है। तो उस हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, लाजमी टेस्ट करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि सॉस या कोई भी चीज़ हो गई, इवन पास्ता डिश हो गई, पैन एशियन डिश हो गई, हम बस रेसिपी को देखते हुए बना रहे होते हैं और जब वो फाइनल डिश खा रहे होते हैं फिर बोलते हैं यार ये अच्छा नहीं बना। तो इसलिए अच्छा नहीं बना क्योंकि आपने टेस्ट नहीं किया। प्रॉपर टेस्ट करें। और जो रेसिपीज़ जो आपको मिलती हैं वो स्टैंडर्डाइज रेसिपी होती हैं। इसकी भी एक टर्म है स्टैंडर्डाइज, इसलिए क्योंकि एक बेसिक रेसिपी है। फ्यूजन करना आपका काम है, उसके अंदर और मज़ीद चीज़ें ऐड करें। एंड बेसिक रेसिपी आपको मिल गई, उसके अंदर और मज़ीद जितने आप समझें चिकन ऐड करें, बीफ ऐड करें, मसाले और मज़ीद ऐड करें, लेकिन चख लें लाजमी। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी सॉस रेडी है परफेक्टली। बस इसको क्या करूँगा, चिकन को इसके अंदर ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और हल्का सा ग्लेज़ करेंगे और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करना। इसको बिल्कुल नहीं आपने पकाना। ये देखें इतना क्रंची चिकन है, बस ये प्रॉपर तरीके से इसको आपने टॉस करना है ताकि हल्का सा ग्लेज़ हो, ज़्यादा भी नहीं हो। और ये मशरूम्स देख सकते हैं, मशरूम, चिकन एंड सारी वेजिटेबल्स प्रॉपर तरीके से आप इसको सर्व करें एंड यू विल लव इट। सर्व इट विद आपके राइस हो गए, जैस्मिन राइस हो गए, नूडल्स हो गए, या वैसे तो ये घर में अगर आप चिकन बनाएंगे ना तो ये बचेगा नहीं क्योंकि बनाते हुए बंदा खा लेता है। ठीक है जी, साथ में नगेट्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। नगेट्स भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया किस तरीके से ईजिली बना सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो रेसिपीज़ हैं इनको पैन एशियन रेसिपीज़ कहा जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू जब आप देखते हैं तो उस हिसाब से आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। कि मैं हमेशा इतनी बार बोलता हूँ, इवन हम कहीं कैफ़े में होते हैं तो मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि आपने जो है ना देखा करो, मेन्यू हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, पढ़ें प्रॉपर तरीके से। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, हम ऑर्डर दे देते हैं, फिर आता कुछ है, उसके नीचे लिखा होता है कि कितनी चिली है, किस चीज़ से बना हुआ है क्या नहीं है। ठीक है, तो वो लाजमी देखा करें। और शेफ़ को लाजमी बुलाया करें टेबल पे, उसको बोलें शेफ़ को बुलाएं ताकि उससे आप पूछें कि उसकी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, हम ये नहीं करते। तो लाजमी आज का जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ के शेफ़ को बुलाएं। और क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं किसी चीज़ के, तो प्रॉपर तरीके से खाना तो अच्छा आपको मिले। ठीक है जी, अब इसको अगेन आपकी चॉइस है, या तो नॉर्मल आप इसको सर्व करें। ठीक है, मैं यहाँ पर नॉर्मली इसको सर्व कर देता हूँ, नहीं तो आप इसको सिजलर पे भी कर सकते हैं। ये देखें सब बेहतरीन, ये देखें चिकन, क्रंची चिकन, साथ में मशरूम्स हैं, अनियंस हैं, मशरूम को मैंने होल ही रखा हुआ है। ठीक है, और साथ में हमारे नगेट्स, सारी चीज़ें आज जो है ना बड़ी बेहतरीन और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। ऑयल भी आप अपने हिसाब से ऐड करें, वेजिटेबल ऑयल हो गया या एवोकाडो ऑयल भी आजकल मिल रहा है। यूजुअली पैन एशियन खाने में सेसमी ऑयल ऐड किया जाता है। ठीक है जी, ये सारा का सारा इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे बस थोड़ी सी और आपको ब्रीफ दूंगा, उसके बाद शो को एंड करेंगे। चिकन नगेट्स, हट्जा, चिकन थाई या ब्रेस्ट 200 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 1 कप, दूध आधा कप। बैटर के लिए खाने का सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा आधा कप, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत। चिकन सीजनिंग के लिए नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: बैटर तैयार करके 15 मिनट एक तरफ रख दें। अब ब्लेंडर में चिकन के साथ मसाले और ब्रेड क्रम्स के साथ तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इन्हें शेप देकर डीप फ्राई करके सर्व कर दें। मशरूम स्वीट एंड गार्लिक फ्राई, अज्जा, चिकन क्यूब्स 200 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मशरूम चॉप्ड 1/4 कप, केचप 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, प्याज क्यूब्स 1 अदद। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन अच्छी तरह फ्राई करें। अब इसमें बाकी अज्जा शामिल करके सॉस तैयार करें। फिर चिकन क्यूब या पाउडर और मसाले के साथ पानी शामिल करें। उसके बाद सिजलर पे गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। एंड मैं बस यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वेल डन हो चुकी हैं। बस थोड़ा सा एक शशका जो होता है ना इनका, वो करके बंदा वैसे थोड़ा सा फंस जाता है बिकॉज टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे पास। ठीक है जी, एंड ये बस जो एग है ना थोड़ा सा ये मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा जो हमारा चिकन है। ठीक है जी, थोड़े से राइस भी थे मेरे पास बट
लेकिन ऑब्वियसली अंडा जो है ना प्रॉपर सनी साइड आपका होना चाहिए। वैसे हमारे पाकिस्तान में सनी साइड एग्स का जो है ना इतना वो नहीं है, वो बोलते हैं कच्चा अंडा है, ठीक है। तो बस ये हल्का सा इस तरीके से प्रॉपर, वैसे तो इसको पूरा डीप फ्राई किया जाता है पैन एशियन खानों के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर हम जस्ट पुटिंग एन एग एज वेल, ताकि प्रॉपर तरीके से अंडा जो है ना इस पर इसको अच्छे तरीके से केटर करे लाइक दिस। ऑलराइट, एंड मेरे पास थोड़े से राइस, बट अगेन जिस लुक एट द नगेट, जिस तरीके से मैं नगेट्स रखे हुए हैं यहाँ पर, वेरी इजी रेसिपी। और ये है कि सारी चीज़ें आपने ऑल एट वंस जो है ना प्रॉपर तरीके से ऐड इन कर लेना है, ठीक है जी। एंड अगेन आपके पास टाइम है तो प्रॉपर तरीके से आपने उसको रोल आउट करके जो इसका बैटर है, जो मिक्सचर है बेसिकली, उसको कटर्स के थ्रू प्रॉपर तरीके से काटने के बाद वापस लाइन करें और उसको फ्रीज़ कर दें। ताकि होता ये है कि मैंने बिल्कुल फ्रेश किया है, एंड फ्रेश में अगर आप जैसी बैटर के अंदर डालेंगे तो जो उसके कॉर्नर्स हैं बिल्कुल जो है ना वो मुशी होना शुरू हो जाएंगे, वो बिल्कुल हाथ में नहीं आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करेंगे फ्रीज़र के अंदर तो वो ईज़िली जो है ना आपका शेप भी बरकरार रहेगा, और आप जब उसको बैटर प्रॉपर ऑयल में फ्राई करेंगे तो प्रॉपर एक इंटैक्ट शेप भी आ जाएगा। अदरवाइज फ्रेश के साथ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा कि टेम्पुरा वाले नगेट जो है ना अनइवन ही होते हैं अगर आप फ्रोज़न भी लेते हैं तो, ठीक है जी। और साथ में मेरे पास राइस, तो इससे बस राइस थे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने कहा चलें एक्स्ट्रा विद राइस सर्व करेंगे जस्ट फॉर पिक्चर्स। बाकी हमारा ये बेहतरीन तरीके का प्लेटर परफेक्टली रेडी हो चुका है, ये देखें सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से आपने सारे खाने बनाने। अगेन कोई रेसिपी आप लोगों से मिस आउट हो जाती तो आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है कि कोई चीज़ मिस आउट हो गई, कोई स्टेप मिस आउट अगर आपको समझ ना आए तो अगेन कॉल करके आप इजीली बता सकते हैं, वेरी इजी। और साथ में ये है कि यूट्यूब पे हमारी सारी प्लेलिस्ट है सारे शोज़ की, तो आप वहाँ से भी जाके इजीली जो है ना यूट्यूब लगाएं, रेसिपी खोलें, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी चीज़ें A to Z मेंशन हैं, ठीक है, विद मेथड, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। और साथ में बस यहाँ पर मेरे पास थोड़े से राइस, वो यहाँ पर आई थिंक इसको 1 से 2 मिनट लगेगा। मैं पिक्चर्स के लिए बेसिकली, क्योंकि हमारी पिक्चर्स होती हैं खाने की, फिर वो मसाला मैगज़ीन में जाती हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को जब आप मैगज़ीन खोलें तो हर चीज़ जो है ना बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको मिले। आई रियली होप आज के एपिसोड आपको अच्छी लगी है, और इसी तरीके से पैन एशियन और डिफरेंट खाने जो है ना लाजमी ट्राई करते रहें, जस्ट लाइक आई डू। लाजमी कैफ़ेज़ जाएँ, रेस्टोरेंट्स जाएँ, एंड सारे दोस्तों के साथ जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक इंडिविजुअल खाना मंगाए पोर्शन में, आप अलग अलग भी मंगा के प्रॉपर तरीके से जो है ना, मतलब एक चीज़ मंगा लें, 4-5 दोस्त, और ट्राई करें जाके, ठीक है जी। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल बनी सिग्नेचर रेसिपी। सबका बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.